डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ही एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम आज बहुत इम्पोर्टेंट दो एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेंट टू अ पार्टनर। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बिज़नेस ने यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने किसी एक पार्टनर का कोई मकान या कोई जगह किराए पर ली हुई है, रेंट पर ली हुई है और फर्म उसको उस पार्टनर को रेंट पे कर रही है। तो यहाँ वो पार्टनर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए पार्टनर के रोल में नहीं है, वो यहाँ पर किस रोल में है? लैंडलॉर्ड के रोल में है और उसकी उस पेमेंट को आउटसाइडर की पेमेंट कंसिडर किया जाएगा। और पहले भी बात हो चुकी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटसाइडर्स की पेमेंट रिकॉर्ड होती है और पार्टनर्स को दिया जाने वाला पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है। इसीलिए यहाँ जब पार्टनर को कोई रेंट पे किया जाएगा तो वो आउटसाइडर को पेमेंट कंसिडर करी जाएगी और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसी से रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो आपके सामने है। तो ये पहला क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 है और उनकी कैपिटल 60,000, 40,000 और 20,000 है। ठीक है, और ये टर्म्स डिसाइड हुई हैं कि बी को 15,000 रुपीज़ का रेंट दिया जाएगा क्योंकि बिकॉज द फर्म इज़ यूजिंग हिज प्रेमिसेस फॉर द बिजनेस पर्पसेस, वही जो हमने पहले अभी बात की थी। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। सी इज़ टू बी पेड सैलरी ऑफ 500 पर मंथ और फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। तो फर्म को प्रॉफिट हुआ 80,000 का, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ताकि बी को एज अ आउटसाइडर रेंट की पेमेंट की जा सके। तो हम 80,000 का प्रॉफिट इधर ले गए और उसके बाद रेंट हमने बी को दिखा दिया यहाँ पे 15,000 और बचा हुआ प्रॉफिट अब रह गया 65,000 का, जिसे हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर सबको दे दिया 5% तो 3,000, 2,000, 1,000, 6,000 हो गया। सी की सैलरी थी 500 पर मंथ के हिसाब से, तो वो 500 इंटू 12 करके 6,000 हो गई और प्रॉफिट बचा हुआ जो है वो 2:2:1 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने दो पार्ट्स में बनाया ये। आप चाहो तो अल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत बनाओ, आप सीधा यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखो 80, यहाँ पर नीचे ऐसे कर दो 80,000 माइनस रेंट की पेमेंट 15,000 ब्रैकेट में लिख दो और 65,000 बाहर सीधा ले लो। आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हो सीधा डायरेक्ट और ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी के साथ सेकंड एस्पेक्ट हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का। यहाँ पर यानी कि मतलब क्या है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, कैपिटल तो उसने लगाई होगी, वो अपनी जगह पर है, पर पार्टनर ने साथ के साथ कुछ लोन के रूप में भी पैसा जो है वो फर्म को दे रखा है। तो ऐसे लोन के ऊपर जो पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो यहाँ पे वो पार्टनर उस इंटरेस्ट का रिसिपिएंट है, बट यहाँ पर वो एज अ लेंडर रिसिपिएंट है, ना कि एज अ पार्टनर। उसका रोल क्या है? एज अ लेंडर है, पार्टनर की तरह से उसका रोल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसा इंटरेस्ट भी क्या होगा, आउटसाइडर को पेमेंट माना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की में। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे सिमिलरली। तो इसमें आप ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि पी, क्यू और आर तीन पार्टनर हैं,
3:2:1 में वो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। उनकी कैपिटल 80, 60 और 40,000 है। ये बातें, और कैपिटल उनकी फिक्स्ड है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ में, कैपिटल उनकी क्या है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पर पी ने क्या दिया है, फर्म को लोन दिया हुआ है 60,000 का। क्यू को कमीशन मिलता है 8,000 का। आर को सैलरी मिलती है 2,000 की। फर्म को 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न हुआ है। और ये सब लगाने से पहले, मतलब ये ऊपर तीनों चीज़ें करने से पहले, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने यहाँ भी क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। रीज़न बीइंग कि हमें पी के लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ का हमने प्रॉफिट पहले उतारा। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन 3600 कैसे आया? हमें तो इंटरेस्ट ऑफ रेट दे ही नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा, सॉरी। तो 60,000 लोन है बच्चे, और जब भी इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रखा हो तो पार्टनर के लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगता है पर एनम। वो हमने लगा दिया और 3600 रुपये, 3600 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया। बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 96,400 आ गया, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले गए नीचे। ठीक है, इसके बाद क्यू का कमीशन दे दिया, आर की सैलरी दे दी जो ऊपर ये दोनों दे रखे हैं अमाउंट, और बचा हुआ प्रॉफिट आपका रह गया 86,400, जिसे हमने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे साथ के साथ कि हमने ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में गया है, कैपिटल अकाउंट में नहीं गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो कैपिटल अकाउंट में गया था। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके गया है वो करंट अकाउंट में गया है। रीज़न बीइंग कि यहाँ इस क्वेश्चन में कैपिटल क्या रखी गई है, फिक्स रखी गई है। क्योंकि कैपिटल अगर फिक्स है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा, ताकि उनकी कैपिटल अकाउंट में जाके उनकी कैपिटल को चेंज ना कर दे। अगर यही हम प्रॉफिट कैपिटल में डाल देते, सोचो, तो कैपिटल उनकी चेंज हो जाती, फिक्स किस बात की रहती। तो 80,000 80 ना रहते पी के, क्यू के 60,000 60,000 ना रहते, चेंज हो जाते। और आर का जो 40,000 कैपिटल है वो 40,000 ना रह के चेंज हो जाता, क्योंकि ये बटा हुआ प्रॉफिट उनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाता तो चेंज कर देता कैपिटल को। तो इसलिए हमने करंट अकाउंट में डाल दिया। पिछले क्वेश्चन में एज सच कुछ भी नहीं था कि कैपिटल जो ये 60, 40 और 20 की दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, ABC की, वो किस तरह की कैपिटल है। तो हमने मान लिया कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, वो चेंज होती रहती है, इसलिए हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। इसका आप डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाले वीडियोस में आप ये भी देखोगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अलग अलग किस तरह से होते हैं। जैसे यहीं मैंने बात कर दी कि 2 तरह के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल। आई होप इस वीडियो ने आपको ये दोनों कंसेप्ट समझने में हेल्प करी होगी, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको समझ के करिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।